हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने क्वालिटीज को जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना है। आज फंक्शंस जानेंगे और देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली इस आंसर में खास। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, यहां आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार बहुत सारे पीडीएफ रिसोर्सेज और नोट्स मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर करंट ईयर्स बैच, सुपरस्टार बैच, जहां पर हम लगातार आपके लिए नए रिसोर्सेज पहुंचाते जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में। आज का वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप पूरा आंसर डिटेल में एक ही बार में समझ पाएं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आंसर पढ़ रहे हैं वो है अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो एक लीडर के रूप में, एक बिजनेसमैन, एक जो कार्यक्रम अपना पूरा निभाता है, सभी से काम करवाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल सभी को इकट्ठा करते हुए जो आगे लेकर जाता है, जो नेशन बिल्डर कहलाता है, जो डिसीजन मेकर होता है ना, उसके एग्जैक्ट काम क्या है, वही है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आज फंक्शंस के माध्यम से हम समझेंगे कि ये बिजनेसमैन आखिर करता क्या है इसका रोल, किस तरह से ये अपने फंक्शंस को निभाता है। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आंसर जो है हमारा शॉर्ट कोड है गो एंड डू इट। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स का आंसर है गो एंड डू इट। इस शॉर्ट कोड के साथ आप भी बन सकते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जरूर इसको फॉलो कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आसान से शॉर्ट कोड के साथ आप जरूर अच्छे से दिमाग में इस आंसर को फिट कर पाएंगे। गो एंड डू इट के अंदर जी फॉर है गुड रिलेशंस, इसके अलावा ओ से ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, पैसे इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते रहिए। एंड डू इट के अंदर 2 डी हैं दोस्तों, एक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। किस तरह से हम आगे बढ़ें, नई नई चीजों को अडेप्ट करते हुए कैसे हमारे मार्केट को डेवलप करना है, ये भी सोचना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, आई से इनोवेशन और टी से टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि निर्णय तो आप ही को लेना है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका बिजनेस सफल तभी बनेगा जब आप निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। कुछ 7 पॉइंट्स है दोस्तों यहां पर, और 7 पॉइंट्स को एक एक करके गो एंड डू इट के माध्यम से चलिए पढ़ लेते हैं एक एक करके। जी हां दोस्तों, गो एंड डू इट। गो एंड डू इट के अंदर जो पहला पॉइंट आपके सामने आता है वो है जी फॉर गुड रिलेशंस। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसे बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात करनी होती है। उसे सप्लायर से डील करना है, उसे बेचने वाले सेल्समैन से भी डील करना है, अपने एम्प्लॉइज से तो डील करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर से भी कई बार बात करनी है, कई अलग अलग मैनेजर्स से उसे बात करनी है। वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसका रोल ही ऐसा है, और इसीलिए उसे सभी से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना जरूरी है, वरना बंटा ढार हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और यार, अगर यहाँ सरस्वती नहीं है ना जबान पर, तो फिर यार प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं। और इसीलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो गुड रिलेशंस मेंटेन करे। इट इज नेसेसरी टू maintain healthy working atmosphere in an organization। अगर आप तू तड़ाके से बात कर देंगे, इज्जत नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को भी अगर आप रिस्पेक्टफुली काम करने का मौका नहीं देंगे, तो हो सकता है वो आपकी कंपनी जल्दी छोड़ दें, और ये आपके लिए ही नुकसान करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। यस, कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज इज द की ऑफ सक्सेस। यही सफलता की चाबी है। अगर सही ढंग से आप अच्छे रिश्ते बना करके आगे बढ़ें, तभी आप भी सफल हो पाएंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सफल हो पाएगा। गो एंड डू इट के अंदर ओ से आता है दोस्तों अगला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स। बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल इज द हार्ट एंड सोल, ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर कैपिटल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो बिजनेस चलेगा कैसे? चल भी गया तो आगे बढ़ेगा कैसे? नई नई चीजों को अडेप्ट कैसे करेगा? पैसा तो लगातार बिजनेस में फ्लो होते रहना चाहिए, इसकी नीड है। एंड दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि वो लगातार फंड्स लेकर आता रहे। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, क्योंकि बहुत जरूरी है, अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तभी वो बढ़ चढ़ करके काम कर पाएगा। बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअस
फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस, हमेशा जरूरी है। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, यानी यार आप अच्छे रिलेशंस बनाइए और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रिटर्न भी देते रहिए, तभी तो वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होंगे और आपके बिजनेस में फंड्स हमेशा आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं गो एंड डू इट यानी फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में गो आपको समझ में आ गया होगा, गुड रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला जो पॉइंट है वो है एन से न्यू टेक्नोलॉजी। आहा, न्यू टेक्नोलॉजी दोस्तों यार हमेशा याद रखिए, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो सीखनी बहुत जरूरी है। हम टीचर्स ने भी कोरोना काल के अंदर जूम वगैरह सीखा, अलग अलग चीजें अडेप्ट की और साथ ही साथ आज के दौर में बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी को निरंतर अपनाते रहना भी बहुत जरूरी होता है। एक एंटरप्रेन्योर को भी अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या नया हो रहा है ये हमेशा पता होना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी को हमेशा अडेप्ट करना चाहिए। जी हां, इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे there is invention of new technology. Introduction of new technology will always result in growth of business. हमेशा याद रखिए, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा जब आप ग्रो होंगे, आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे। Once you adapt new technology, you will definitely succeed. एग्जाम्पल, नई मशीनरी कोई मार्केट में आई है तो जरूर आप भी उस मशीनरी को अडेप्ट कीजिए, खरीदिए एडवांस टेक्नोलॉजी, वरना आप पीछे रह जाएंगे ना कंपटीशन में। न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, तो ये चीजें एक एंटरप्रेन्योर को अपनाना बहुत जरूरी होता है, वरना वो आउटडेटेड रह जाएगा, कंपटीशन में पीछे छूट जाएगा और नुकसान हो जाएगा। यार बड़ा ही नुकसान वाला बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर को तो हमेशा संभल के रहना जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना जरूरी है। गो एन के अंदर, एन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं आगे, डी से दो पॉइंट्स हमारे पास, एक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव बहुत जरुरी आहे। एंटरप्रेन्योरचा लक्ष्य जो आहे ना तो क्लिअर असला पाहिजे, त्याला माहित असला पाहिजे त्याला काय अचीव करायचंय। बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर को अपने गोल्स क्लियर रखना, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखना। अगर वो ऑब्जेक्टिव भी डिटरमाइन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा आगे रे। याद रखिए, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू determine the aims and objectives of the business. There may be difference between primary and secondary objectives of the enterprise, यानी शुरुआती अलग हो सकते हैं गोल्स, आगे जाकर के गोल्स अलग हो सकते हैं, but he can change these objectives as per the market situation. लेकिन गोल्स होना तो जरूरी है। अगर आप गोल्स ही डिटरमाइन नहीं करेंगे तो अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा साला कहीं नहीं पहुंचा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप डिटरमाइन करें गोल्स को। आखिर में डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। जी हां, द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट different ways for marketing the products and services of his enterprise. बहुत जरूरी है भाई, तुम क्या बेच रहे हो उसको बेचने के अलग अलग तरीके निकालो, पहचानो, जानो, तभी तो मजा आएगा, आप बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। He can conduct surveys or research to understand the customer's demand. When the markets are developed constantly, the demands of the consumers will increase. तो यार मार्केट डेवलप होगा, नई नई चीजें आएंगी, तभी तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी और आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सा कि वो मार्केट का डेवलपमेंट भी करता रहे, इसी से वो ग्रो कर पाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों गो एंड डू इट के अंदर ये आसान से दो पॉइंट्स भी आप समझ गए होंगे। डी से बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर। अगला पॉइंट है आई से इनोवेशन। बहुत जरूरी है, वही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी कहां काम आएगी भैया। बहुत जरूरी है इनोवेटिव वे से, क्रिएटिव वे से नई चीजें अडेप्ट करना। इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। आप नई चीजें मार्केट में लॉन्च कीजिए, लाइए, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। और कंपटीशन में तो यार दूर दूर तक आपके कोई नहीं टिक पाएगा। यस, एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। खुद ही एक इनोवेटर है यार, उसे इनोवेशन करते रहना चाहिए लगातार, निरंतर। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन of means of production. He must introduce new products or bring changes in the existing products. पैकेजिंग चेंज करो, नई तरीके से नए स्लोगन्स, नए फ्रेजेस लाओ, मार्केटिंग करने के नए तरीके ढूंढो, नया कुछ हमेशा करते रहो, इनोवेटिव वे में करते रहो। कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फीचर्स in the existing products. इसी को इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द बिजनेस, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी इनोवेशन से कर लेते हैं काम और वो आपका बना देता है काम, आप आसानी से सक्सेस हासिल कर पाते हैं इनोवेशन के जरिए। आखिरी पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो टी से आता है
टेकिंग डिसीजन, ये तो बहुत जरूरी फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि डिसीजन लेना ये एंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी भी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसे सही समय पर सही डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर वो निर्णय लेने में डिले कर रहा है, बहुत ढीला है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है कि नहीं? तो डिसीजन भैया सही समय पर ले लीजिए। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक wise decisions for his enterprise, timely and correct decisions, timely and correct decisions are also important and necessary for a proper business plan। बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं भैया बस चलते जा रहे हैं, चलते जा, टाइम पे करेक्ट डिसीजंस लेते रहिए। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। हमेशा सही गलत अच्छा बुरा सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए, घाई गड़बड़ी में हड़बड़ी में कभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा का पूरा आंसर 7 पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा। हमने आसान सा आंसर पढ़ लिया यहां पर, गो एंड डू इट के माध्यम से, गुड रिलेशंस, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, डी से 2 पॉइंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, आखिर में इट के अंदर इनोवेशन एंड टेकिंग डिसीजन। तो जरूर गो एंड डू इट से लिख करके इस आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।